चलिए अब देखते हैं हम लोग, पिछले वीडियो में हमने ये जो भी डेरिवेशन पढ़ा है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल इसमें सॉल्व करेंगे, और जितना डेरिवेशन बताया उसको अच्छे से तैयार करके जाइए, उसमें से कोई ना कोई तो फिक्स ही आएगा। और इसके अलावा इसमें न्यूमेरिकल भी आता है, तो न्यूमेरिकल अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल देखिए, इसमें फिगर हमने बना दिया। इसमें क्या है, कांच के एक गोले की त्रिज्या कितनी है, 5 सेमी। गोले की त्रिज्या जो है, इस गोले की त्रिज्या 5 सेमी, तो केंद्र ये हो गया, तो इधर वाली ये दूरी कितनी हो जाएगी, 5 सेमी, और इधर ये 5 सेमी। आगे क्या कर रहे हैं, गोले के केंद्र से 2 सेमी दूरी पर एक वायु का छोटा बुलबुला है, केंद्र से 2 सेमी। अब यहाँ हम मान लेते हैं ये बुलबुला है, कितनी दूरी पर है, 2 सेंटीमीटर दूरी पर, केंद्र से ये 2 सेमी दूरी पर ये बुलबुला है। ठीक, आगे क्या कह रहा है, कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है। कांच का अपवर्तनांक, इसका मतलब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, ऐसे लिख दें, ANG बराबर कितना है, 1.5। आगे, बुलबुले के निकट वाले पृष्ठ से देखने पर और बुलबुले के दूर वाले पृष्ठ से देखने पर ये बुलबुला कितनी दूर दिखाई देगा, ये निकालना है। अब समझिए, निकट वाला पृष्ठ, दूर वाला पृष्ठ कौन सा है, बुलबुला यही है। देखिए, ये कांच का गोला है, इसके अंदर ये बुलबुला है, इसको देखना है। ठीक है, तो जब हम लोग इधर से देखेंगे या फिर इधर से देखेंगे, ठीक है, जब यहाँ से देख रहे हैं ये नेत्र इधर है, या फिर इधर से देख रहे हैं नेत्र इधर है। अब बताइए कौन सा निकट वाला पृष्ठ है, कौन सा दूर वाला, ये वाला निकट है और ये दूर है। तो पहले हमको निकालना, निकट वाले पृष्ठ से देखने पर बुलबुला कहाँ दिखाई देगा, फिर दूर वाले पृष्ठ से देखने पर कहाँ दिखाई देगी। समझ में आया प्रश्न। अब निकट वाले पृष्ठ से देखिए कैसे लिखेंगे हम, ये पृष्ठ है ना, गोली पृष्ठ, तो गोली पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र क्या होता है हम लोग जानते हैं, लिख दें, क्या बताइए, N/V-1/U N-1/R, यही होता है। अब देखिए, ये इस बुलबुले को देखना है, किसको देखना है, बुलबुले को, तो बुलबुला इसमें वस्तु हो गया या प्रतिबिंब, वस्तु है। तो अब ये वस्तु जो है इस पृष्ठ से, देखिए इसी पृष्ठ से अपवर्तन होगा, इस पृष्ठ से ये बुलबुले की दूरी कितनी है, यानी वस्तु की दूरी कितनी है, U बराबर टोटल है 5, उसमें से 2 माइनस कर लीजिए, लिख दें 5 - 2 बराबर 3 सेमी। अब ये बताइए 3 सेमी प्लस में लिखें या माइनस में, इधर वाली दूरी प्लस में, तो ये प्लस में हो गया। और क्या है, U मिल गया, V हमको निकालना है। अब यहाँ अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक लिखना है, या कांच के सापेक्ष वायु का। वस्तु से प्रकाश की किरण कहाँ आ रही, देखिए कांच में से होकर के वायु में, नेत्र कहाँ है, वायु में है, कांच से वायु में आ रही है। यदि प्रकाश की किरण कांच से वायु में आएगी तो कौन सा अपवर्तनांक लिखेंगे, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। अब जबकि हमको पता है वायु सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, यही ना, मिटा दें इसको। चलिए, तो कितना होगा, 1/ANG होता है, नहीं होता, ये पता है सबको, अच्छा थोड़ा बता दीजिए, ये कितना होगा, मान लीजिए WNG बराबर क्या होगा, 1/GNW। ये क्या है, किसके सापेक्ष किसका अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष, और ये ठीक। तो अब ये मिल जाएगा कितना, 1/ANG कितना है, 1.5। इसको सॉल्व कर लें थोड़ा, 10 से गुणा करके, तो ये 10 से इसमें गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 10/15। तो कितने से काटें, 5 से, 5 दूना 10, 5 तियां 15, तो ये मिल जाएगा GNA बराबर 2/3। सही है। चलिए, तो अपवर्तनांक मिल गया n का मान। अब फार्मूले में रख लीजिए क्रम से, तो फार्मूले में जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, रखिए फार्मूला, N/V - 1/U
n माइनस 1 अपान आर। अच्छा, r का मान भी अभी लिखना है। r कितना होगा? r 5 सेमी। तो चलिए r बराबर कितना? 5 सेमी। ठीक है, चलिए अब इसमें लगाइए इसको। क्या बुलबुले वाला? ये देखिए पृष्ठ कौन सा है? ये कांच का गोला है ना, तो ये पृष्ठ बन गया। तो इसी पृष्ठ की त्रिज्या लेंगे ना, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? केंद्र से, ये देखिए ये केंद्र मतलब इस पृष्ठ के लिए ये वक्रता केंद्र होगा। ये क्या होगा? वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र है तो यही तो वक्रता त्रिज्या होगी। ठीक है, तो ये 5 सेमी। अब ये बताइए 5 सेमी ये प्लस में लिखे माइनस में? इधर है प्लस में, सामने वाली दूरी माइनस लिया जाते हैं, इधर प्लस। अब रखिए इसमें कितना आएगा? n का मान 2/3 और v तो निकालना ही है, माइनस 1 अपान u कितना है? 3 सेमी। n की जगह फिर से वही 2/3 माइनस 1 अपान r कितना? 5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 2/3 v माइनस 1/3, ये कितना होगा? 2 माइनस 3/5। अब ये सॉल्व करिए। ठीक, ये होगा कितना? 2 माइनस 3/3। अब ये 3 यहाँ एक और ये वाला ना, अब ये 5 हो गया। अब सॉल्व करिए इसको। 2/3v माइनस, या इसको ये माइनस वाला इधर कर लीजिए। पहले इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा? माइनस 1 अपान 15। अब इसको इधर करिए, माइनस में है, प्लस 1/3। अब इसका एलसीएम लेंगे, कितना होगा? 15, 15 1 के 15, 3 5 15। ये आ गया 2/3v। अब सॉल्व करिए, कितना मिलेगा? 4/15। इसको काट दें ऐसे, 2 दूना 4 और 3 5 15। तो ये बचा कितना? 1/v बराबर 2/5। पूरा करिए, 2v बराबर 5, तो v बराबर आएगा 5/2। तो v का मान मिल गया 2.5। अब ये देखिए प्लस में आया है ना, प्लस में आया है इधर, इसका मतलब किधर होगा? इधर ही दिखेगा, अंदर ही दिखेगा। और कितनी दूरी पर दिखेगा? 2.5, इससे 2.5 सेमी पर। तो ये कहाँ होगा? यहाँ कहीं, यहाँ कहीं दिखेगा। अब यदि प्रतिबिंब इसका बनाना चाहे, किरण आरेख खींचना चाहे तो खींच सकते हैं। कैसे खींचेंगे? देखिए ये वस्तु है, यानी बुलबुला, इसी को देखना है। ठीक है, ये बाहर निकलेगी प्रकाश की किरण यहाँ से, तो ये किरण जब बाहर निकलेगी यहाँ से, तो यहाँ भी अभिलंब की आवश्यकता है कि नहीं? तो अभिलंब कहाँ से उग जाएगा? केंद्र से। ये अभिलंब खींच दीजिए। अब सघन से विरल में जा रहा है, इसको सीधे ऐसे निकलना है, लेकिन निकलेगी नहीं। किधर से जाएगी? मुड़ेगी किधर? ध्यान से सोचा करो, सघन से विरल में जा रही, तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो क्या करेंगे? थोड़ा सा ये इधर कर लीजिए ऐसे। ठीक है, अब ये किरण ऐसे निकल जाएगी। अब इस अपवर्तित किरण को पीछे बढ़ाएंगे, तो पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ कहीं मिलेगी, और जहाँ मिलेगी वहीं प्रतिबिंब इसका दिखेगा, यहाँ ये। ठीक है, तो ये प्रतिबिंब ये बन गया कितनी सेमी दूरी पर? 2.5 सेमी दूरी पर ये प्रतिबिंब बन जाएगा। समझ में आया? अब दूर वाले पृष्ठ से जब निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे? ध्यान समझो, दूर वाले पृष्ठ से मतलब इससे। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा? क्रम से रख दें हम, बताते जाइए क्या होगा। देखिए पहले तो वस्तु की दूरी, ये पृष्ठ है, यहाँ से वस्तु की दूरी ये टोटल 5 2, वस्तु की दूरी हो जाएगी 5 धन 2 यानी 7 सेमी। अब ये बताइए माइनस में लिखें प्लस में? सामने है माइनस। ठीक, अच्छा u मिल गया, और क्या चाहिए? n चाहिए, r चाहिए। तो r तो वही है, r बराबर 5 सेमी। यहाँ r प्लस में होगा माइनस में? सामने है माइनस में। ठीक, और क्या? n। अब यहाँ क्या है? देखिए ध्यान से, यहाँ जो है ये बुलबुला,
इसमें से फिर प्रकाश किरण वही, अपवर्तनांक तो वही हो जाएगा, n बराबर कितना होगा 2/3। अब ये वैल्यू रख करके इसी फार्मूले में v का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, नोट करिए, इसको लगाइए। ये वाला न्यूमेरिकल आ गया किसी का? चलिए अच्छी बात है, हम भी सॉल्व कर लेते हैं। ये कैसे होगा, इसी फार्मूले में रख देंगे। रखिए कितना होगा ये, इसी फार्मूला लिख दें एक बार, n/v 1/u n-1/r, यही है ना। अब यहाँ रखिए क्रम से मान, n का मान, चलिए सौरभ बताओ n का मान कितना लिखें 2/3, और v यही तो निकालना है, ठीक, -1/u, u कितना है -7, और बराबर n कितना 2/3 -1/r कितना है -5। ये सॉल्व करो, 2/3v, अब देखो माने माने प्लस हो गया, प्लस 1/7 बराबर, वैसे ये भी करिए 2 - 3/3 गुणे -5, ऐसे ही ना। अब 2/3v, अब इसको इधर कर लें, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना होगा ये -1/15 ठीक है। अब फिर -1/7, ठीक है। अब ये जो है लगाइए 2/3v बराबर 15 सत्ते कितना होता है 105। अब देखिए दोनों माइनस है ना, ये तो माइनस हटा दीजिए, प्लस में हो जाएगा ये, तो 15 से भाग देंगे तो फिर यही 7 बचेगा ना, और -15। अब ये हो गया 2/3v बराबर, इसको घटाइए -8/105। अब ये काट दीजिए, 3 से कट जाएगा ना, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, और 2 चौके 8। अब बचा क्या है उसको लिखिए, यहाँ से बचा 1/v बराबर, यहाँ के माइनस में 4 और नीचे 35। अभी देखिए v बराबर कितना हो जाएगा -35/4, 4 से भाग दीजिए, 4 × 8 = 32 और बचा 3, 30 हो जाएगा। फिर 30 में 4 से भाग देंगे, 4 × 7 = 28, 2 30, 2 बचा 20, 4 × 5 = 20, तो v बराबर आ गया -8.75 सेमी। अभी देखिए माइनस में आया तो किधर बनेगा, सामने बनेगा, तो इसका भी किरण आरेख खींच दें। चलिए बना के देखिए कैसे होगा, ये देखिए मिटा देना इसी में। अब देखिए इधर देखना है ना, वस्तु से प्रकाश की किरण आएगी इसमें, ध्यान दो। यहाँ पहले तो हम अभिलंब खींच लेते हैं, ठीक। अब वस्तु से प्रकाश की किरण इसमें आएगी, ऐसे आपतित किरण ये हो गई। अब देखिए सघन से विरल में जा रही है, इसको सीधे ऐसे निकलेगी नहीं, क्या होगी, अभिलंब से दूर हटेगी, पास आएगी। अभिलंब से दूर हटेगी, क्यों दूर हटेगी, क्योंकि कांच ये सघन है, वायु विरल है, विरल में दूर हटती है, तो थोड़ा दूर कर लीजिए ऐसे। अब इसको जब पीछे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ कहीं मिलेगी, ठीक है, तो ये प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा। समझ में आया, बस। अब देखिए 5 ये है ना, 5 से ज्यादा दूरी पर बना है ये, 5 3 8 लगभग, समझ में आया। चलिए नोट कर लीजिए, फिर दूसरा सवाल अब लगाएं, हो गया ना। चलिए दूसरा न्यूमेरिकल क्या है, एक लेंस की वायु में फोकस दूरी दिया हुआ है ना, एक लेंस की वायु में फोकस दूरी कितना है 20 सेमी, और द्रव में डुबोने पर इसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है। वायु में फोकस दूरी दिया हुआ है लेंस का, जब द्रव में डुबो दिया जाएगा तब इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी ये निकालना है, ना? और द्रव का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है 1.3, और कांच का अपवर्तनांक कितना है 1.5, बस ना। अब देखिए ध्यान दीजिए, वायु में फोकस दूरी, तो जब वायु में हो तो क्या होता है, वायु में लिखेंगे 1/FA बराबर
वायु में है। तो अब प्रकाश देखो, लेंस है ये, तो प्रकाश की किरण वायु से इस लेंस में आएगी, यानी कांच में आएगी, वायु से कांच में आएगी। जहां से आएगी उसको पहले लिखते हैं ना, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक -1। और फार्मूला देखिए ये होता है ना 1/f n - 1 1/r1 - 1/r2। अब ये n का मान चेंज हो जाएगा जब वायु में रखा तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अब जो द्रव में रखेंगे तो द्रव में क्या होगा, द्रव में क्या हो जाएगा, द्रव में फोकस दूरी FW हमने माना है, तो द्रव में, अब द्रव से कांच में आएगी प्रकाश की किरण, तो द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक लिखेंगे यहाँ, सही है। बाकी इधर तो वही रहेगा 1/r1 - 1/r2। ठीक, चलिए अब दोनों से हमको ये निकालना है। तो 1/f ए का मान पता है 20 सेमी, और ANG कांच का अपवर्तनांक देखिए, पहला माध्यम यहाँ हम वायु मान सकते हैं, है कि नहीं, वायु से कांच में आ रही है, वायु से जल में आ रही है। तो अब यहाँ रखिए ANG का मान कितना लिखेंगे, 1.5 - 1। अभी आ गया 1/r1 - 1/r2। यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो। 1/20 बराबर कितना होगा, घटाइए इसको, 0.5 1/r1 - 1/r2। ठीक है, समीकरण 1 बना लो इसको। अब द्रव में फोकस दूरी निकालो, 1/ कितना होगा, यही तो फाइंड करना है, इसको ऐसे लिख लो FW। अब WNG यानी जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ये क्या होगा, कांच का अपवर्तनांक बटे जल का अपवर्तनांक, सही है, -1। और ये इधर मिला 1/r1 - 1/r2। ठीक है, अब वैल्यू रखो यहाँ, बताओ लक्ष्मी फटाफट। ANG कितना होगा, 1.3 बटे -1 मिनट, ANG 1.5 है और ये 1.3 -1। अब ये कितना होगा, 1/r1 - 1/, सही है। अब ये सॉल्व करो, 1.5 ये गुणा होगा -1.3 पूरे 1 बटा, और ये हो गया 1/r1 - 1/r2। ठीक, अब ये घटाओ, कितना होगा 0.2 और बटे में 1.3, ये मिल गया 1/r1 - 1/r2। ठीक है, ये समीकरण 2 बना लो। अब देखिए ध्यान से, 1/r1 - 1/r2 दोनों में है और ये FW निकालना है। तो क्या करिए कि समीकरण 1 में 2 से भाग दे दीजिए, या समीकरण 2 में 1 से। तो क्या करें, 1 में 2 से, समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर, तो भाग दो, समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर, भाग दीजिए, क्या मिलेगा, 1/20 है ना, और इधर 1/FW। ठीक, और इधर क्या आएगा, ध्यान दो, 0.5 1/r1 1/, सही है, और नीचे क्या मिलेगा, 0.2 बटे में, क्लियर दिख रहा है, और ये कितना होगा 1/r1 - 1/r2। ये देखिए कैंसिल हो गया और ये गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा, 1/, मतलब ये FW ऊपर कर दें, और नीचे 20, और ये मिला कितना 0.5 गुणे 1.3, और नीचे बचेगा 0.2। ये काट लीजिए, अब इसको सॉल्व कर लीजिए फटाफट। ये देखिए 1 ये 1 अंक, ये 1 हटा लीजिए, तो यहाँ से मिलेगा, चलिए एक लाइन और लिख देते हैं, ये 20, तो ये 5 गुणे 1.3 बटे में 2। ठीक है, 2 से काट दीजिए, आ गया 10। ठीक है, अब ये तो कट गया, तो इधर बचा कितना, FW बराबर 10 से गुणा करेंगे 13 हो जाएगा, तो 5 गुणे 13 कितना आएगा 65 सेमी। ये मिल गया जल में फोकस दूरी। ठीक है,
हैं। देखिए 3 टाइप का इसमें न्यूमेरिकल बनता है, तो 3 न्यूमेरिकल हम यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं और कुछ प्रश्न दे रहे हैं जिनको जो है आप सॉल्व करिए, उसको बताइए आंसर कमेंट में कितना आएगा, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब अगला न्यूमेरिकल देखते हैं, संयुक्त लेंस पर आधारित है ना। 2 पतले लेंस जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः कितना है 3 थोड़ा तेज बोलो 3.0 और मतलब वही 3 सेमी और 4 सेमी है। और फिर आगे संपर्क में रखे गए लेंस के संयोजन के से 4 सेमी दूरी पर वस्तु रखी है। मतलब ध्यान दो, F1 F2 ये दिया हुआ है, दोनों उत्तल लेंस हैं, इन दोनों लेंसों को संपर्क में रखा गया। ध्यान समझो, दोनों लेंस जो हैं ये संपर्क में रखे हुए हैं, ठीक। अब संयुक्त लेंस से कितना 4 सेमी दूरी पर, संयुक्त लेंस से 4 सेमी दूरी पर यदि वस्तु को रखा जाए तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये पूछा जा रहा है। और इसका किरण आरेख भी खींचिए। देखिए आधा किरण आरेख खींच चुके हैं, है ना। तो कैसे खींचेंगे देखिए, याद है ना कल हमने निगमन पिछले वीडियो में किया था। ये देखिए पहले लेंस से इसका प्रतिबिंब जो है ये आभासी बनता है आई डैश, तो आई डैश कहाँ बनता है इसको अभी सॉल्व करेंगे तब मिलेगा। तो कैसे मिलेगा, पहले तो हम करेंगे यहाँ संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकाल लीजिए। कैसे होगा 1/f इक्वल टू 1/f प्लस 1/f2, ठीक है। रखो यहाँ, चलो बताओ सौरभ कितना लिखे यहाँ 1/3 प्लस 1/4, ठीक है। चलिए अब कितना होगा 12 और ये 4 और ये 3 1/f। तो अब क्या मिल जाएगा यहाँ से 1/f बराबर 7/12, तो f बराबर हो जाएगा 12/7। रहने दें। अब क्या देखिए फोकस दूरी मिल गई, वस्तु कितनी दूरी पर है 4 सेमी दूरी पर। अब ये माइनस में लिखेंगे प्लस में, u तो माइनस में होगा, ठीक है। अब f और u मिल गया तो v तो निकाल ही लोगे, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक। रखो f कितना लिखें, 1/f का मान 7/12 है ना, वही रख दो 7/12 बराबर 1/v माइनस 1/u कितना -4। तो ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको इधर कर लीजिए 7/12 प्लस 1/4 बराबर 1/v, ठीक। क्या माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस वाला इधर आएगा माइनस, हाँ ठीक है ये माइनस। अब कितना हो जाएगा ये 12 1 12 और ये 7, अब 4 से भाग दीजिए, 4 3 12 3, अब ये मिल गया 1/v, तो कितना हो जाएगा 4/12 बराबर 1/v, तो 4 3 12 1/3 बराबर 1/v, तो v बराबर कितना आया 3 सेमी। ये 3 सेमी दूरी पर ये बनेगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कैसे करेंगे, ये एक किरण और खींच लीजिए आई, ये कितना बनेगा कितनी दूरी पर 3 सेमी दूरी पर। 3 सेमी ये जो आया है ये संयुक्त लेंस की फोकस दूरी है ना, दोनों लेंसों को मिला करके रखने पर, एक साथ दोनों को रखने पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो 3 सेमी पर बनेगा। पहले लेंस से जो प्रतिबिंब बना है वो नहीं मिला है ना, उसको यदि निकालना चाहें, इसको भी यदि निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं, ये f का मान जो है ये पहले लेंस वाला रखेंगे कितना 3 सेमी, और पहले लेंस से कितनी दूरी पर रखा हुआ है 4 सेमी, तो u का मान 4 रखेंगे। वैसे लगाना नहीं है, न्यूमेरिकल में इस प्रश्न में नहीं कहा गया है तो नहीं लगाएंगे, बता दे रहे हैं कि यदि निकालना चाहें, यदि किसी प्रश्न में कहे तो लगा सकते हैं। पहले लेंस से 4 सेमी दूरी पर u का मान 4 रख दीजिए और f का मान कितना रखेंगे 3 सेमी, और जब ऐसा करेंगे तो ये i यानी v का मान जो आएगा वो i डैश की दूरी आ जाएगी, ठीक है। तो ये 3 टाइप का न्यूमेरिकल इसमें स्पेशली बनता है, और जो है न्यूमेरिकल आप इससे रिलेटेड सॉल्व करिए।
जो भी नहीं आता है, टेलीग्राम का लिंक जो है, टेलीग्राम पर आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, परिवर्तन क्लासेज अजय सर। ध्यान दीजिए, इसमें पहला लेटर कैपिटल करके लिखेंगे तभी आएगा, है ना। तो वहां से जो है हम न्यूमेरिकल भी कुछ दे रहे हैं, ये क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया है इस प्रश्न को भी वहां दे रहे हैं, वहां से आप देख भी सकते हैं और आगे ये वीडियो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यदि जो भी न्यूमेरिकल नहीं आता है, फिजिक्स से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल नहीं आता है, आप टेलीग्राम पर जो है प्रश्न भेज देंगे तो उसको हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।